जय हिंद। आज हम लोग फिर से ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और आज का प्रश्न संख्या 131 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच का एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर कौन सा भाग जो है मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए करता है। एनविल होता है, नोक थिम्बल होता है, स्पिंडल लॉक होता है या फिर रिचेट स्टॉप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिचेट स्टॉप। यानी सभी सेटिंग करने के बाद जो है रिचेट स्टॉप को हम लोग करते हैं ताकि एक समान रूप से मेरा प्रेशर या दबाव रह सके और पर्यावरण एरर जो होता है उस एरर को कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखते क्या है 132 में क्या है? हाइट वर्नियर गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है। यानी कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है। क्या है? जो है, बेस है, बीम है और क्या है? जो क्लैंप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी क्या हो जाएगा? मेरा बी नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर है। जो क्या है, इसका विशेषता क्या है कि ये मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है, इंट्रगल पार्ट है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 133 में। अब इसमें देखते क्या है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? स्लाइडिंग पे, स्क्रू एंड नट पे, रैक एंड पिनियन पे या वार्म एंड वार्म व्हील पे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगी क्या? स्क्रू एंड नट पे। यानी नट और स्क्रू जिस रूप से काम करता है उसी के सिद्धांत पे मेरा माइक्रोमीटर काम करता है। यानी कि हम लोग थिम्बल को रोटेट करवाते हैं तो स्पिंडल रोटेट होता है। यानी कि थिम्बल को रोटेट करवाते हैं तो स्पिंडल रोटेट होता है। ये मेरा स्क्रू और नट के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब प्रश्न संख्या देखते हैं 134 में क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। यानी डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन ए, या फिर लंबी स्पिंडल के द्वारा, समायोजन बेस के द्वारा, या डी एक्सटेंशन रॉड्स के एक सेट के द्वारा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगी एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। यानी अगर ज़्यादा गहराई मापना हो तो हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंशन रॉड लगा करके हम लोग उसका मापी करते हैं। और एक्सटेंशन रॉड का एक अपना निश्चित लंबाई होती है और उसी लंबाई को हम लोग कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 135 में है। इसका क्या है? इसका प्रश्न संख्या 135 में कह रहा है कि इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है। इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? तो इंच माइक्रोमीटर में इसका रीडिंग जो है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा? क्या 0 से स्टार्ट है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 7 है, 7 4 5 6 7 8 7 8 और यहाँ पे क्या है 6 10 11 12। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7.78 हो जाएगा यहाँ पे 8। उसके बाद 10 11 12 यानी जो 10 11 12 7 8
5 7 और 13 हो जाएगा सी नंबर। इसको देखते हैं क्या इसका आंसर 135। 135 का क्या हो जाएगा, ये मेरा बी नंबर हो जाएगी। इसको हम लोग 135 का हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग देखते क्या है 136। 136 का है प्रश्न संख्या, मापने के दौरान वीवर प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? डायल होता है, डिस्क होता है, ब्लेड होता है, स्टॉक होता है। ये चारों में से कौन सा सतह जो है मेरा वीवर प्रोटेक्टर में इंक्लाइंड के रूप में सतह कांटेक्ट होती है? तो इसका जो है सतह जो है कांटेक्ट होता है, कौन सा होता है? ब्लेड होता है। यानी ब्लेड ही क्या होता है, ब्लेड का इंक्लाइंड सतह को संपर्क कर पाता है। अब प्रश्न संख्या 137। अब ये क्या है, तो ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? यानी ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग जो है विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? फ्लैट पुल्ली, जॉक पुल्ली, स्टेप पुल्ली एंड फास्ट एंड लूजेस पुल्ली। एक कौन सा जो है पुल्ली है, इसको हम लोग अलग अलग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेप पुल्ली। स्टेप पुल्ली में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार का बना रहता है, इस तरह के छोटा सा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इस तरह का मेरा पुल्ली रहता है। यदि ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे क्लेम करते हैं, उससे अगर सबसे कम स्पीड की ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ नीचे से क्लेम करेंगे। यानी कि इस तरह क्लेम करके हम लोग स्टेप पुल्ली कहते हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो स्टेप पुल्ली कहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टेप पुल्ली। अब आती है क्या प्रश्न संख्या 138। क्या है मेरा, पेडेस्ट्रल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? पेडेस्ट्रल ग्राइंड में एक्स के भाग चिन्हित रूप में क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो है भाग इस क्या कहते हैं, टूल रेस्ट पोस्ट, आई सील्ड, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग व्हील। तो देखिए ये जो है मेरा, ये जो है इसका नाम जो क्या है, टूल रेस्ट पोस्ट, यानी टूल को हम लोग यहीं पे रखते हैं, उसके बाद इससे हम लोग इसको डायरेक्ट फिर संपर्क कराते हैं। ये क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, व्हील गार्ड। ये मेरा क्या हो जाएगा, व्हील गार्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे टूल रेस्ट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद क्या है, प्रश्न संख्या 139 में देखते हैं क्या है। तो इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है, हैंड फाइल, रास्ट एंड कट फाइल, सिंगल कट फाइल, उसके बाद कर्व कट फाइल। इसका जो है राइट आंसर क्या है, तो इसका जो है, इसका राइट आंसर क्या है, रास्प कट फाइल, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है, रास्प एंड कट फाइल क्या है, मुलायम धातु को इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे रबड़ हो गया या फिर चमड़ा हो गया, वैसे चीज़ों को अगर रगड़ना है तो हमको रास्प कट फाइल की मदद से रगड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते क्या है 140। 140 क्या है, अगर वॉइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? यानी वॉइस का जो हैंडल होता है यदि ज़्यादा टाइट कर दी जाए तो क्या होगा, स्पिंडल की क्षति होगी, कठोर जबड़े की क्षति होगी, फिस्ट जॉ की क्षति होगी, मूवेबल जबड़े की क्षति होगी। इसका जो है, इसका क्षति क्या हो सकता है, तो स्पिंडल डैमेज हो जाएगा, जो स्पिंडल उसमें कनेक्टिंग करने वाला जो होता है वो क्या होगा, क्षति हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग अब तक 140 प्रश्नों को देख चुके हैं। इस सीरीज को आगे देखते रहिए और फ्रिट्स ट्रेड फिटर से लेकर आप लोग प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।